नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की। उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी दोस्तों, कट ऑफ के बारे में बात होगी और सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, है ना दोस्तों। और कितने अंकों तक जा सकता है फाइनल कट ऑफ, इन सभी पर बातें होगी, विस्तार से बात होगी दोस्तों। उससे पहले आप लोगों ने देखी दोस्तों, जो डिस्प्ले पर देख रहे होंगे आप लोगों ने बहुत सारे स्कोर कार्ड भेजे हैं, तो आज मैं फिर स्कोर कार्ड लूँगा और आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं उनको लेने की कोशिश करूँगा और जो जितना हो सकता है उन सवालों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और यदि आपके लिए भी कोई समस्या है स्कोर कार्ड संबंधित या किसी भी संबंधित, या आप अपना स्कोर कार्ड भी एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम। देखिए हमारे पास आज पहला स्कोर कार्ड मिला है। देखिए इसमें वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें अतिथि शिक्षकों की भी बात होगी, है ना। अतिथि शिक्षकों के मेरे पास कमेंट्स प्राप्त हुए हैं। इनके नंबर है, नंबर की बात करूं तो 114.58 नंबर है, 114.53 बचे हैं। रैंक की बात करूं तो ये ओबीसी ओपन एल में इनकी रैंक है 669 रैंक है। सर प्लीज बताएं स्कोर कार्ड में, प्लीज बताएं होगा या नहीं। देखिए बिल्कुल बात करेंगे आपकी। आप ओबीसी से हैं, है ना, आप ओबीसी से हैं और ओबी से कुल आपकी रैंक है 659, तो आपका सिलेक्शन तो 100% है ना। लेकिन बात करेंगे, देखिए ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, स्पष्ट नहीं दिख रहा। और ओबीसी ओपन एल की बात करें तो 659 रैंक है। अब बात करेंगे सिलेक्शन की। देखिए पोस्टें कितनी आने वाली, पहले दोस्तों ये समझ लो, पोस्टों का पूरा मैटर समझा दे रहा हूं मैं आपको। देखिए कुल पोस्टें 18,527 हैं। 527 में से 11% रिजर्वेशन के हिसाब से, है ना, 1112 पोस्ट चली जाएंगी। किसको दोस्तों? 12 से 11 पोस्टें चली जाएंगी आपके दिव्यांगों को, है ना। और उसके बाद 742 पोस्टें चली जाएंगी आपके एक्स सर्विसमैन को। और गेस्ट फैकल्टी की बात करूं तो 4,632 पोस्टें चली जाएंगी गेस्ट फैकल्टी को। जब हम इन पोस्टों को माइनस करेंगे तो लगभग 12,046 पोस्टें बचेंगी, 12,041 पोस्टें बचेंगी दोस्तों, 12,041 पोस्टें बचेंगी जिन पर भर्ती होना है। समझ में आ गया होगा आपको कि 12,041, देखिए 12,041 पर भर्ती होना है। तो 12,041 पर हम देखते हैं 27% रिजर्वेशन आपका रहेगा ओबीसी का। तो 27% रिजर्वेशन के हिसाब से 3251 पोस्ट आएंगी। 3251 पोस्ट दो भागों में बढ़ जाएंगी, है ना। 1627 और 1626, है ना। 1626 फीमेल क्लास के लिए और 1627 ओपन एल के लिए। अब ओपन एल में है, ओबीसी ओपन एल में, है ना। इसमें बात करेंगे आपकी रैंक कितनी है। ओनली आपकी रैंक है 659 और 659 में भी मेल फीमेल दोनों है ना। फीमेल यहाँ से भी हम निकालेंगे क्योंकि फीमेल के लिए अलग से दी है अपन ने पोस्ट ने, तो लगभग 200 फीमेल होंगी इसमें। 200 फीमेल आप निकाल दोगे तो आपकी रैंक और कम आ जाएगी, 459 रैंक आ जाएगी, 459 रैंक आ जाएगी। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% है ना। यदि 14% रिजर्वेशन लगता है तो भी आपका 100% है ना। इससे कम पोस्टों पर होता है तो भी आपका सिलेक्शन 100% और आपका फर्स्ट काउंट उसमें ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास आया है, कमेंट्स आई है। हेलो सर, मेरा ईडब्ल्यूएस फीमेल है। देखिए इनका ईडब्ल्यूएस फीमेल है, रैंक 368 है, मार्क्स 109.41 है। सिलेक्शन के कितने चांस हैं? देखिए ईडब्ल्यूएस फीमेल का मैंने पहले ही बता दिया था कि जिसके भी 108 प्लस हैं, है ना, जिसके 108 प्लस हैं उसका सिलेक्शन 100% है। ठीक है, फिर भी आपकी सिलेक्शन की बात करेंगे हम। देखिए आपके सिलेक्शन के चांस क्या हैं। देखिए अब बिहार मैंने बताया कि 12,041 पोस्टों पर भर्ती होनी है, जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस का रहेगा। ईडब्ल्यूएस का रहेगा मतलब यहाँ से 1204 पोस्टें आएंगी। 1204 पोस्ट दो भागों में बट जाएंगी, 602 और 602 फीमेल क्लास। आप फीमेल क्लास में तो आप इसमें सेलेक्ट होगी, लेकिन आपकी रैंक 338 है ना। आपकी रैंक 338 है और पोस्टें कितनी आ रही हैं? 602। उस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, कोई इसमें दोहराए नहीं है। तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमें मिला है, यहाँ से मिला है हमें। ये एससी कैंडिडेट हैं, इनके 79 नंबर थे, लेकिन अब 80.76 हो गए हैं। पोस्ट बात करें एससी में ओपन की बात करें तो 18,561 है। हैंडीकैप्ट की बात 288 है। अब इनके सिलेक्शन की चांस की बात करेंगे। देखिए हैंडीकैप्टों के लिए कुल पोस्टें आ रही 1112,
1112 पे 16% रिजर्वेशन है आपका, है ना। 16% जब हम रिजर्वेशन लगाएंगे 1112 में, तो एससी हैंडीकैप्टों की जगह आ जाएंगी लगभग, एससी हैंडीकैप्टों की जगह आएंगी लगभग 178 पोस्टें आएंगी। अब 178 भी दो पार्ट्सों में डिवाइड हो जाएंगी, है ना। 89 और 89, देखिए 89 फीमेल क्लास, 89 ओपन रिल में। अब 89 फीमेल क्लास है, जबकि आपका सिलेक्शन ओपन रिल में हो जा रहा है, आपकी रैंक 288 है, तो यहाँ थोड़ा सा असंभव लग रहा है। वहाँ की यदि पोस्टें बढ़ती हैं तब कुछ और संभव देखा जा सकता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगले कमेंट्स, अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड हमारे पास मिला है, अगला स्कोर कार्ड है हमारे पास, ये हमारे पास प्रवीण ठाकुर जी का। प्रवीण ठाकुर जी अनरिजर्व से हैं, मेल हैं, 87 नंबर थे, 88.59 हो गए हैं, है ना। और देखिए ये नंबर हैं, और ये अनरिजर्व ओपन में हैंडीकैप्ट है, हैंडीकैप्ट है, और इनकी रैंक है, देखिए रैंक की बात करें हैंडीकैप्ट ओपन में इनकी 655 है, और इनकी पोस्टों की बात करें, सिलेक्शन की बात करें, देखिए अनरिजर्व में टोटल पोस्टें आने वाली हैं, देखिए सॉरी इस कितनी है हैंडीकैप्टों के लिए, तो 1112 पोस्टें हैं, जिसमें आप अनरिजर्व में 27% रिजर्वेशन बच रहा है आपके लिए। 27% रिजर्वेशन के हिसाब से आपकी दिव्यांगों की सीट आएंगी 300 में से 150 ओपन एल और 150 फीमेल क्लास। अब आप किस क्लास के, आप ओपन एल क्लास में हो। जैसे मान लीजिए आपकी 655 है, 655 में मेल और फीमेल दोनों हैं, फीमेल हम 255 मान ले रहे हैं यहाँ से, तो भी आपकी 400 रैंक आ रही है, जबकि पोस्टें 150 है, तो यहाँ से संभव नहीं दिख रहा है। बाकी यदि पोस्ट और बढ़ जाती हैं तो संभव हो सकता है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड है, हेलो सर मेरा नाम प्रियंका शर्मा है ना। आप यूट्यूब वाले सर जी हो। सर जी मेरे 102 नंबर हैं, देखिए हाँ आपके 102 नंबर हैं, ठीक है। इसमें एमपी टेट में और गेस्ट टीचर हूँ, देखिए ये एमपी टेट में गेस्ट टीचर हैं, 3 साल गेस्ट में काम किया है, यह चौथा साल है। गेस्ट का सर्टिफिकेट कैसे बनवाऊँ एनडी सर, मेरा हो पाएगा या नहीं, है ना। मेरी ईडब्ल्यूएस में रैंक 1161 है, देखिए इनकी ईडब्ल्यूएस में रैंक 1161 है। और बात इनने कही है ईडब्ल्यूएस, देखिए गेस्ट सर्टिफिकेट, देखिए गेस्ट टीचर का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सबसे पहले आपको, देखिए आपने जिस संस्था में पढ़ाया है ना, जिस संस्था में पढ़ाया है वहाँ से लिखवा के लेना पड़ेगा, है ना। उस संस्था से लिखवा के लेना पड़ेगा कि आपने कौन से सत्र में कितने दिन पढ़ाया है ना। एक फॉर्मेट तैयार कर लेना जो मार्केट में मिल जाएगा, आपने किस सत्र में, जैसे मान लीजिए 2019-20 में आपने पढ़ाया होगा, तो इस सत्र में आपने कितने दिन, मान लो 180 दिन पढ़ाया है आपने, है ना। और फिर उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ से लिख के जाएगा, हर महीने का लिखा के जाएगा, है ना, और आपको इतने की पेमेंट प्राप्त हुई है कि नहीं हुई। फिर उसके बाद आप 3 सत्रों का, जो भी आपके 3 सत्र उनसे आप लिखवा के, फिर उसके बाद यहाँ संकुल पे वेरीफाई करवा लो, है ना। संकुल प्रचार वेरीफाई करेगा या वहाँ का संकुल का बाबू वेरीफाई करेगा। वेरीफाई बाबू कैसे करेगा, बाबू क्रॉस वेरीफाई होता है, जिसमें आपने कितने दिन आपको पेमेंट हुआ, देखिए पेमेंट आपको कितना हुआ, जैसे आपका प्रभारी लिख देता है 180 दिन आए, ये 180 दिन काम किया पहले सत्र में, है ना। अब दूसरे सत्र में मान लो 20 दिन किया, तीसरे सत्र में मान लो 150 दिन काम किया, ऐसे करके पूरे काउंट किया। अब पूरा काउंट होगा कितने दिन हो रहे हैं, तो इतने दिनों क्या आपको पेमेंट मिला है क्या, है ना, ये आपको बाबू चेक करेगा। फिर उसके बाद वेरीफाई करेगा, है ना। फिर वहाँ से जाके डीओ के यहाँ से साइन करवाने पड़ेंगे, डीओ वेरीफाई करेगा, क्रॉस वेरीफाई डीओ करेगा, और डीओ साइन डिजिटल साइन करके आपका वेरीफाई कर देगा, आपका गेस्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल अपनी प्रोसेस चालू कर सकती हैं, या फिर अभी देखिए गवर्नमेंट खुद टाइम देगी आपको गेस्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, है ना। अभी किसी के नहीं बने हैं तो बनवाने के लिए टाइम मिल सकता है। बाकी आप अपनी प्रोसेस अभी से शुरू कर दें। और आपकी सिलेक्शन की बात है तो आपका यदि गेस्ट सर्टिफिकेट बन जाता है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बाकी मैं इस पर एनालिसिस नहीं कर रहा, है ना। बाकी यदि आप गैस सर्टिफिकेट लगाते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ये क्लियर है। यदि आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर दोबारा कॉल मैसेज कर सकते हैं, है ना। इसके बाद बात करेंगे हम अगला कमेंट से। देखिए अगला कमेंट्स हमारे पास इनके शर्मा जी का है, तो इनने ये भेजा है, इनके इसको ईडब्ल्यूएस फीमेल है, तो ईडब्ल्यूएस की लगभग पोस्टें आएंगी, देखिए ईडब्ल्यूएस की पोस्टें आएंगी, है ना, 10% के हिसाब से,
10% के हिसाब से 1204 पोस्टें आएंगी। 1204 जो दो भागों में बटेंगी, 602 और 602। अब देखिए आप इस स्पेशल फीमेल क्लास में हो तो आपकी देखो फीमेल क्लास में सिलेक्ट हो सकती हैं। हाँ, यदि वो फीमेल ओपन नील में चली जाए आपकी कुछ कैंडिडेट तो आपके चांस फिर भी बन सकते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा फीमेल जाने की आवश्यकता, क्योंकि 400 फीमेल चाहिए आपको, 400-500 फीमेल ऊपर जाएंगी जब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा संभव दिख रहा है, बाकी आप गेस्ट बनवा लेते हैं तो बिल्कुल आपका संभव हो जाएगा। उसके बाद अगला कमेंट्स है हमारे पास। देखिए दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा आप रखें। सर मेरा कोई चांस है क्या? देखिए इन्होंने स्कोर कार्ड भेजा है, 102 हैं और 104 हो गए हैं। रैंक की बात करें 4968 हो गई है ओबीसी में, है ना। सर मेरा कोई चांस है क्या? बताएं सर जी, सर जी बताएं। ये देखिए क्या कर रहे हैं, है ना। बात करेंगे देखिए आपके स्कोर कार्ड की, तो आपका स्कोर कार्ड है, देखिए आपके स्कोर कार्ड में आपको 4968 रैंक आ रही है ना। ओबीसी नील में 4968 रैंक आ रही है, जबकि पोस्टें कितनी आ रही हैं? 3251 पोस्ट आ रही हैं। और एनबीए भी दो भागों में बंटने वाली हैं, 2627 और 1627 और 1626, है ना। इनमें से आपका सिलेक्शन इनमें होना, ये ओपन नील है और ये फीमेल क्लास है ना। आपका सिलेक्शन कहाँ होना है? 1627 में होना है, जबकि रैंक आपकी कितनी है? 4968। आप में मेल और फीमेल दोनों शामिल है। फीमेल को हम यहाँ से निकालते हैं तो लगभग 2000 फीमेल मान ले रहे हैं, तो भी आपकी रैंक 2968 आएगी। यहाँ से अभी तक कोई संभव होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। बाकी यदि थोड़ी पोस्टें और बढ़ती हैं तो फिर संभव होने की उम्मीद अपन मान सकते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। अगला स्कोर कार्ड आपका ही था, अब ये लास्ट है, इसके बाद हम खत्म करेंगे वीडियो और इसके बाद अगले वीडियो में हम कमेंट्स लेंगे, ठीक है ना। जिसने भी किया है सर प्लीज़ बताएं क्या है। सर ग्रेजुएशन से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या पता किसकी बात कर रहे हैं। सर फॉर्म में गेस्ट का ऑप्शन नहीं था, नहीं भरा था, तो अब कब भरा जाएगा प्लीज़ सर बताएं। सर फॉर्म में गेस्ट टीचर का ऑप्शन नहीं था तो कब भरा? देखिए उस टाइम गेस्ट टीचर का ऑप्शन नहीं था, ये बात सही है। तो उस टाइम ना किसी ने एस किया ना नो किया। तो अब जैसे ही आपकी, या तो देखिए जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, है ना, तो उस टाइम जब आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो उस टाइम आपसे पूछा जाएगा क्या आपने गेस्ट टीचर में काम किया है, तो उस टाइम आप यस कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि अभी साइट खुल जाए और अभी करवाए, है ना। तो दोस्तों आप जो भी हैं तो आप बिल्कुल गेस्ट टीचर का सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश चालू कर दें, है ना। गेस्ट टीचर की प्रोसेस बता दी गई है और इसके बाद भी समझ में नहीं आई तो मैं एक वीडियो कंप्लीट गेस्ट टीचर के ऊपर से बनाने वाला हूं दोस्तों, जिस पे बताऊंगा कि कैसे आप गेस्ट टीचर का एक्सपीरियंस बनवा सकते हो, है ना। वहां से आपको पूरा पता चल जाएगा और आप उन चीज़ों को फॉलो कर आप एक गेस्ट टीचर का सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। और क्या करना है वो सारी प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि आपने, देखिए आपने सिर्फ, आप इस चीज़ की चिंता करें कि आपने 3 सत्र पढ़ाया है कि नहीं। 3 सत्र, है ना, 3 सत्र आपने पढ़ाया होना चाहिए, 3 सत्र, क्योंकि इसमें फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं चलेगा। और देखिए यहाँ से क्रॉस वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन कैसे होगा? यदि आपने 3 सत्र में 200 दिन पढ़ाया है तो 200 दिन आपको पेमेंट भी प्राप्त होना चाहिए, पेमेंट प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो आपका सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी है कि यदि आप 2 नंबर से किसी कोई बनवाता है तो उसका पेमेंट, अब 3 साल का पेमेंट एक साथ जनरेट नहीं हो सकता, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए वहाँ की बनने का, और होने का तो वो होना ही है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम वीडियो को खत्म करें, अगले वीडियो में अगले कमेंट्स उठाएंगे। तो ये था वीडियो। आप लोग वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। और यदि आपकी भी कोई समस्याएं हैं स्कोर कार्ड संबंध या गेस्ट टीचर संबंधित, है ना, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7828657271 पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी कंप्लीट समस्या का सॉल्यूशन पा सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको कॉल्स नहीं करना, नो कॉल्स। यदि आप कॉल ही करना चाहते हैं तो आप संडे को कर सकते हैं, है ना। संडे को, जिस दिन या हॉलीडे वाले दिन को कर सकते हैं। बाकी बिजी डे में आप कॉल ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत।